बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नमाजी बना दे, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 26 मुहर्रमुल हराम जुम्मा मुबारक के दिन कुरान मजीद की ये सूरत 3 बार पढ़ लो। इंशाअल्लाह पूरा साल करोड़ों मिलेंगे, पूरा साल रिज़्क़ की बारिश होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर अता करेगा। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। आप खुद अपनी आंखों से नसीब को बदलता हुआ देखोगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जुम्मतुल मुबारक बहुत ही ख़ास दिन है। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रिज़्क़ की कमी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इस अमल को कर लीजिए, इस सूरत को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह जैसा आप सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। गैबी मदद अल्लाह तबारक तआला की नाज़िल होगी। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खुल जाएंगे और सारा साल रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह 7 नस्लों तक ऐश करोगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी और ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको मुहर्रमुल हराम के महीने के अलावा हर जुमे वाले दिन इसकी तिलावत लाजमी किया करें और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो अल्लाह तबारक तआला के आगे झुक जाया करें। अपनी दुआओं को हाथ के लिए उठा लिया करें, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम हजात पूरी करेगा, तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा, तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ से माला माल हो जाएं, वो हर जुमे इस मुबारक सूरत को लाजमी पढ़ा करें। तो इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा वजीफ़ा, छोटा सा अमल बताऊंगी। वो बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। वो रिज़्क़ के दरवाजे बंद दरवाज़ों को खोल देता है, अल्लाह की गैबी मदद मिलती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी तरीके से कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है और कौन सा वजीफ़ा करना है और किस टाइम पे करना है, इसको अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। ये अमल जो वजीफ़ा है जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई कर्ज़ में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज़ दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, पहाड़ जितना कर्ज़ है, अदा नहीं हो रहा, वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उनका सारा कर्जा जो होगा वह उतर जाएगा और अल्लाह तबारक तआला खुला रिज़्क़ अता फरमाएगा, रिज़्क़ की बारिश होगी। अल्लाह ऐसा रिज़्क़ अता करेगा कि ना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, बस कुछ बातें अच्छे से ज़हनशी कर लीजिए। इस वजीफ़े के साथ साथ सबसे पहले तो आपने जब ये अमल वजीफ़ा करना है तो आपने सदका खैरात लाजमी कर देनी है, चाहे आप में एक खजूर की कैपेसिटी क्यों ना हो, सदका लाजमी कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा सदका करता है वो हर मुसीबत से, हर बला से महफूज रहता है, अल्लाह तबारक तआला की हिफाजत में आ जाता है। सदका करने वाले पे मुसीबतें नहीं आती, अल्लाह तबारक तआला इसकी तमाम मुसीबतें परेशानी को ख़त्म कर देता है और 70 बलाओं से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर इसका बेनिफिट ये है कि ये कब्र में छाँव बन जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, थोड़ा सा टाइम दरकार है। अगर आप इसको जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ, अगर एक रेगुलर आप हर जुमे इसको ऐसे कर लेते हैं तो कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। आप 5 वक़्त कोशिश करें, 5 वक़्त की नमाज अदा करें। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ,
अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह मालामाल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज फ़जर की आपने 2 सुन्नत अदा करने के बाद आपने जान माज पर बैठ जाना है। फ़र्ज़ बाद में अदा करने हैं। जब 2 सुन्नत अदा हो जाए तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तस्बीह सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी करनी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने अल्लाह तबारक ताला के आगे हाथ को उठाना है और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है कि ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। तो इसके बाद फिर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज ज़ोहर के बाद सूरत काफ को पढ़ना है। आपने सूरत काफ को 3 मरतबा पढ़ना है। जब 3 मरतबा ये कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह तबारक ताला से रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए दुआ करनी है कि ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, ए अल्लाह मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, ए अल्लाह मेरे गमों को खुशियों में तब्दील कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह आपने नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तस्बीह अल्लाह उस सामत की करनी है। इसी तरह मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, तस्बीह कंप्लीट होने के बाद आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अपने लिए जो भी आपकी ख्वाहिश है, रिज़्क़ की ख्वाहिश है, कर्ज़ से नजात की ख्वाहिश है, उसके लिए दुआ करनी है। इसी तरह फिर आपने नमाज मगरिब के बाद अगर आप वाकई चाहते हैं कि माला माल हो जाएं, सारा रिज़्क़ ख़त्म ना हो, करोड़ों नहीं अरबों में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, नमाज मगरिब अदा करने के बाद फिर आपने सूरत वाक़या को 1 मरतबा पढ़ना है। सूरत वाक़या पढ़ने वाला जो इंसान होता है, अल्लाह तबारक ताला उसको गनी कर देता है। वहाँ से अल्लाह तबारक ताला रिज़्क़ अता करता है कि इंसान के ज़हनो गुमान में भी नहीं होता। तो इसी तरह मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज इशा के बाद आपने 313 मरतबा ये एक तस्बीह करनी है। ये लास्ट तस्बीह होगी तो इंशाल्लाह आपका जो अमल है वो उस दिन का कंप्लीट हो जाएगा, जुमे के दिन का कंप्लीट हो जाएगा। जो आपने 313 मरतबा लास्ट पे पढ़ना है इशा की नमाज के बाद, वो है अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू। इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने तस्बीह पढ़नी है तो अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज में जो पढ़ते हैं वो दरूद पाक पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बगैर हर अमल, हर वजीफ़ा अधूरा है और काम नहीं करता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यकीन कीजिए, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से, जिस तरीक़ा से मैंने आपको बताया है, किस किस टाइम और किस किस वक्त कौन कौन सी तस्बीह पढ़नी है और कौन सी सूरतें पढ़नी है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हर जुमे को आप ये पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए इंशाल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी। रिज़्क़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सालों में करोड़ों नहीं अरबों कमाओगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, अमल है। अल्लाह तबारक ताला के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है। जब भी कोई आप अमल करें या वजीफ़ा करें या कोई अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, तो पूरे यकीन के साथ करें। जब अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा अकीदा होगा, यकीन होगा कि वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब आपका अकीदा पुख्ता होगा तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। मायूसी गुनाह है, मायूसी से बचिए। शैतान बहकाता है, मायूस कर देता है, हालांकि ऐसा करना सरासर गलत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, प्यारे प्यारे अमल के साथ, प्यारे प्यारे वज़ाइफ के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।